जय महाकाल, जय महाकाली। माँ कालिका पुराण अध्याय राज्याभिषेक वर्णन भाग 3। श्री महर्षि मार्कंडेय जी कहते हैं कि मंडल के दक्षिण में कुंड का निर्माण करके पायस समिधा साली सिद्धार्थ दूर्वा अक्षत तथा केवल घृत से पूजित सकल सुरों को ऋत्विक पुरोहित के सहित नृप वृद्धि के लिए होम के द्वारा संतुष्ट करें। होम के अंत में मंडप के उत्तर में वेदिका में पदक के सहित रोचना नामक तथा अलंकारों को सबको नियोजित करें। वृद्धि में अंगुली से 26 अंगुलिका की अवधि पर्यंत व्रत अथवा चौकोर त्रिकोण संख्या वाले पदम को, फिर पदम के मध्य में मुंगोष्टिक से रत्नेशों को श्री वृक्ष वरारोहा सुभावंत उमा देवी को सब रत्नों से और अलंकारों से 2 हाथ यह बनाना चाहिए। वह एक साथ विस्तार वाला और 9 हाथ 10 अंगुल वाला ऊंचा स्नान के लिए 1.5 हाथ का व्रत तथा गुणों से अवलंबित करें। सैया चौगुनी दीर्घ बनाएं और धनुष के मान वाला पीठ करें। गज और सिंह के द्वारा किए हुए आरोप वाला और हेम तथा रत्नों से विभूषित सिंह नामक सार्ध विस्तार से दंडासन को अथवा व्याघ्र चित्रक पदों के द्वारा उपधानों को कराएं, अथवा अन्यों के द्वारा निर्मित चर्म मृदु तूल से पूरित 4 हाथ वाली परिमाण में सुंदर लक्षण से युक्त दीर्घ विस्तार से युक्त संज्ञा गुरु विद्या से नृप की वितस्ती से अधिक की इच्छा करते हैं। केवल 16 ही वर्ण और चित्र से युक्त करने चाहिए। यान सिंहासन पट्टसैया के उपकरण आदि राजा के योग्य हो। वह वेदी के उत्तर की ओर न्यस्त करें। उनके पश्चिम में सब प्रकार के रत्नों के समुदाय से स्वतिक श्रेष्ठ पर्यक पर, जो यज्ञ के काष्ठ के समूह से निर्मित महान आस्तरण वाले अर्धच्छादन से संयुक्त हों, तथा चर्म से आवृत चतुष्टय वाले वृषभ के तथा सिंह शार्दूलों के ऊन से आवृत रत्नों से समन्वित पादपीठ पर राजा अपने चरणों को समारोपित करके उस पर्यक के पीठ पर स्थित चर्म खंड सचतुष्टय में रत्नों से शोभित अनेक अलंकारों से युक्त नृपति का स्नपन कराएं। ब्राह्मणों के साथ सुख से संगत राजा को, जो संवीन कामबल वाला कृष्ण और बहुत से वस्त्रों से शोभित हो, उसको कलशों के द्वारा बलि पुष्पादि से और साली व्यूरणों से स्नान कराएं। 20, 108 अथवा अधिक कलशों की संख्या बताई गई है। उस संख्या से उत्तरोत्तर अधिक भी होती है। जय और कल्याणप्रद मंत्रों से कौर मात्रकों से आज्य को तेज समुदिष्ट किया है। आज्य पापों के हरण करने वाला है। आज्य ही सुरागणों का आहार और आज्य में लोक प्रतिष्ठित हैं। भूमिगत अंतरिक्षस्थ अथवा दिव्य अर्थात दिवलोकगत जो भी आपको कल्मश आ गया है, वह सब आज्य के संस्पर्श से विनाश को प्राप्त हो। इसके अनंतर शरीर से कंबल और वस्त्र को अलग करके पुष्पों और स्नानियों से पूरित कलशों के द्वारा भूप को स्नान कराएं। हे नृप श्रेष्ठ, शरीर के तत्वार्थ के साधक इन मंत्रों से
राजा को स्नान कराएं, सुरगण आपका अभिसिंचन करें और जो सिद्ध एवं पुरातन हैं, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, साध्य, मरुदगण, आदित्य, सुगण, भिषगवर, दोनों अश्वनी कुमार, देव माता अदिति, स्वाहा, लक्ष्मी, सरस्वती, कीर्ति, लक्ष्मी, धृति, कुहू, दिति, सुरमा, विनीता, कद्रु, जो देव पत्नियां कही गई हैं, वे और देव माताएं, सिद्ध और अप्सराओं के गण सब आपका अभिसिंचन करें। नक्षत्र, मुहूर्त, पक्ष, अहोरात्र, संधि, संवत्सर, निमेष, कला, काष्ठा, क्षण, लव, ये काल के सब अवयव आपका अभिसिंचन करें। और जो सिद्ध एवं पुरातन हैं, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, साध्य, मरुदगण, आदित्य, सुगण, भिषगवर, दोनों अश्वनी कुमार, देव माता अदिति, स्वाहा, लक्ष्मी, सरस्वती, कीर्ति, लक्ष्मी, धृति, कुहू, दिति, सुरमा, विनीता, कद्रु, जो देव पत्नियां कही गई हैं और देव माताएं, सिद्ध और अप्सराओं के गण सब आपका अभिसिंचन करें। वैमानिक अर्थात विमानों पर स्थित रहने वाले सुरों के समुदाय, सागरों के सहित मनुगण, सरिताएं, महानाग, नाग, किमपुरुष, वैखानस, महाभाग, द्विज और अपनी दाराओं के साथ सप्तऋषि गण, जो ध्रुव के स्थान वाले हैं, मारीच, अत्रि, पुलह, पुलस्त्य, क्रतु, अंगिरा, भृगु, सनत कुमार, सनक सनंदन, दक्ष, जेगिसव्य, अभिनंदन, 1, 2 और 3, जावाली, कश्यप, दुर्वासा, दुर्विनीत, कंड, कात्यायन, मार्कंडेय, दीर्घतमा, सनुसेप, विदुरथ और सवर्तक, चयवन, अत्रि, पराशर, द्वैपायन, यव, कृति, देवरात, सहात्मज, ये और अन्य जो भी देवव्रत में परायण हैं, वे अपने शिष्यों के सहित और अपनी दाराओं के साथ तप के ही धन वाले आपका अभिसिंचन करें। पर्वत, वृक्ष, नदियां और परम पुण्य आयतन, प्रजापति, क्षिति, गौएं, विश्व की माताएं, दिव्य वाहन, सब लोक, चर और अचर, अग्नियां, पितृ, तारा, जहमूत, आकाश, दिशाएं, जल, ये और अन्य बहुत से पुण्य संकीर्तन वाले तथा शुभ सब उत्पातों के निहरण करने वाले जलों के द्वारा आपका अभिसिंचन करें। इस प्रकार से इन शुभ प्रदाता दिव्य मंत्रों के द्वारा दूसरों के द्वारा अभिषेक करें। निम्नलिखित मंत्रों से वे नारायणों से, रौद्रों से, ब्रह्मा और इंद्र से, समुद्भवों से, आपोहिष्टा इत्यादि से, हिरण्य, इससे संभव, इससे सुर, इससे मानस्तोक, इस मंत्र से और गंध द्वार, इस मंत्र के द्वारा सर्व मंगल मांगल्य, इससे श्री इष्टते, इसके द्वारा और गृह योगियों से इस प्रकार से स्नान का समाधान करे कि कंबलों से शरीर को आवृत करके सर्व मंगल इत्यादि मंत्र के द्वारा कपास से निर्मित वस्त्र को धारण करना चाहिए। इसके उपरांत आचमन करके देवों का, गुरु का और विप्रगणों का अभ्यर्चन करना चाहिए। फिर ध्वज, छत्र, चामर, घंटा, अश्व,
गज को मंत्र का जप करके धारण करे और इसके अनंतर हुताशन के समीप गमन करना चाहिए। वहां पर जाकर राजा वहिर के मध्य में वहिर की श्री का निरीक्षण करें। वहां पर बिंदुओं के द्वारा निमित्तों की और अनिमित्तों को लक्षित करना चाहिए। दैवज्ञ ज्योतिर्विद का अंचुकी का अमात्य बंदीजन पूर्वासी जन से आवृत होते हुए तो मूलवाधु की ध्वनियों से तथा शुभ तौर्यत्रिकों के साथ युक्त होकर शेष में पुनः शांति करके और आशीर्वाच्य करके द्विजों को विधि पूर्वक सुवर्ण से युक्त पूर्ण दक्षिणा दें तथा धान्य और वस्त्र देकर उन सबको विदा करें। पुरोहित शेष जल से समस्त अमात्यादिक का सेचन करें तथा सुरंग तुरंग का बल का राष्ट्र का सेचन करना चाहिए। इस प्रकार से करके पीछे राजा 3 रात्रि पर्यंत पूर्णतया संयम से युक्त होकर रहे, मांस का असन मैथुन से रहित रहे और मांगल्यों का सेवन करे। यदि पुष्य नक्षत्र से युक्त तृतीया तिथि का लाभ है, उसमें सदा शंकर के साथ चंडिका देवी का अर्चन करना चाहिए। पांचायकी विहार आदि के द्वारा तथा शिशुओं के कौतुकों के वैवाहिक विधि से शिवा चंडिका का मोहन करना चाहिए। समस्त चतुष्पथों अर्थात चौराहों में और देवों तथा देवियों के मंदिरों में पताकाओं को लगाकर उन्हें भूषित करे और ऐसा करता हुआ कभी भी दुख नहीं पाया करता। इस रीति से शांति यज्ञ को सुसंपन्न करके तथा पुष्प का अभिषेचन करके चतुरंगों के साथ भार्याओं और नरों के साथ राज्य मंडल से समन्वित यहाँ पर और परलोक में कभी भी दुखित नहीं हुआ करता है। और इससे बड़ा और श्रेष्ठ कोई भी न यज्ञ होता है और न इससे उत्तम कोई उत्सव ही हुआ करता है। इससे बढ़कर कोई भी शांति नहीं है और इससे अधिक कोई कल्याण एवं मंगल नहीं होता है। इस विधान से ही नृप का अभिषेचन होता है और राज पुरोहित को चाहिए कि इसी विधि से युवराज का अभिषेक करें। यदि नृप को अभिषेक का समाचरण करना हो तो इसी विधान से नृप सदा स्थिर होता है। प्राचीन काल में श्री ब्रह्मा जी ने इंद्रदेव से यही यज्ञ कहा था। इसी भांति राजा इस यज्ञ को करके यहाँ पर और परलोक में कभी दुख नहीं पाया करता है। आगे का अध्याय शक्र ध्वजोत्सव वर्णन। जय महाकाल, जय महाकाली।